हाँ जी बेटे, लास्ट क्लास के अंदर बेटे अपने 4th फाइलम डिस्कस कर लिया सीगा, दैट वाज द प्लैटीहेलमिंथा। ठीक है, प्लैटीहेलमिंथ तो बाद अज आप 5th फाइलम है जिहड़ा वो शुरू करांगे, दैट इज़ द एस्केहेलमिंथ। ठीक है, एस्केहेलमिंथ करन तो पहले आप जस्ट एक बार प्लैटीहेलमिंथ नूं रिवाइज करते हैं। प्लैटीहेलमिंथ के अंदर कुछ फीचर सीगे जो बहुत ही अच्छे आ गए सीगे। किहड़े-किहड़े फीचर सीगे? एक तो आपने क्या सीगा कि इन्हां दी बॉडी दे अंदर जर्म लेयर्स ने जिहड़ियां वो कितनियां हो गया सी, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया सी। उस तो इलावा होर की हो गया सीगा इन्हां दे अंदर? एक्सक्रीशन लई स्पैशल टाइप ऑफ सैल्स ने जिहड़े वो बनने शुरू हो गए सीगे, जिन्हां नूं आपां क्या सीगा? फ्लेम सैल्स। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो सीगा वो लैडर लाइक नर्वस सिस्टम आ गया सीगा। ठीक है, इस तो इलावा इन्हां दे अंदर बाईलेटरल सिमिट्री हो गई सी। ठीक है, दीज वर द मेजर कैरेक्टर्स। ठीक है, जो अपने प्लैटीहेलमिंथा दे अंदर कल किया सी। एग्जाम्पल्स किहड़ियां डिस्कस करियां सीगियां? टेपवर्म, टीनिया सोलियम, फेसिकोला एंड लिवर फ्लूक जिन्हों आप क्या, एंड द थर्ड वाज प्लेनेरिया। ठीक है, 3 एग्जाम्पल। आज आप फाइलम 5 करांगे। ये कैरेक्टर्स मैं इत्थे ही लिखे रहन दिंदी हां। फाइलम 5th, चलो इनू इरेज करके आई एम राइटिंग इज एस्केहेलमिंथ। इनू एशहेलमिंथ भी कह देंगे इन सम ऑफ द बुक्स, या कई प्रोनंसीएशन के अंदर इनू आप एशहेलमिंथा कह देंगे। ठीक है, एस्केहेलमिंथ। ठीक, एशहेलमिंथ। क्लियर? दैट डिपेंड्स। हुण ना कई जगह ते कई बच्चे इनू नेमाटोडा भी कहते हैं। नेमाटोडा इज नॉट द परफेक्ट वर्ड फॉर इट, क्योंकि नेमाटोडा जिहड़ा है वो एदी क्लास ही है। ठीक है, आप ये कह दें कि एक ब्रॉड कैटेगरी के अंदर एक स्मॉल कैटेगरी है जो कि नेमाटोडा है। क्लियर? तो नेमाटोडा की बजाय इनू नेमहेलामिंथ कह देंगे। निमेटोहेलामिंथ, दैट इज द अनदर नेम फॉर इट इज निमेटहेलामिंथ। क्लियर? ओके, नाउ दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज, पहले सुन लियो ये अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ने। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज राउंड वॉर्म्स। दे आर राउंड वॉर्म्स। इन्हां दा अगर आप हैबिटेट देखिए तो ये ऐसे जीव ने जो पानी ते भी प्रेजेंट है, सॉइल च भी प्रेजेंट है, बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट, वाइड अकरिंग हो गया। ठीक है, तो दे आर प्रेजेंट इन वाटर, दे आर प्रेजेंट इन सॉइल, as well as they are present as a parasite in human body। हुण सुनो, इन्हां दे अंदर जदों ये पैरासाइट्स ने तो आप पिछे की पढ़िया प्लैटीहेलमिंथ दे अंदर कि वो सॉलिटरी ने। सॉलिटरी वर्ड का मतलब की हो गया? कल्ले रहना पसंद करते हैं। ठीक है, आप टेपवर्म पढ़िया, आप क्या कि टेपवर्म कल्ला है जिहड़ा बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, होर कोई नहीं होगा। ये जिहड़े ने दे अकर इन द कॉलोनीज। समटाइम्स इन्हां दी छोटे बच्चों के अंदर इन्नी ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाती है कि अगर सपोज ये इंटेस्टीन है, ये अंदर एस्कैरिस 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 बैठा है, तो अगर इन्हां दी मतलब पूरी दी पूरी इंटेस्टीन नू ब्लॉक ही कर देंगे। दे कैन इवन ब्लॉक द इंटेस्टीन। दे हैव सच अमाउंट ऑफ द ग्रोथ इन द बॉडी। क्लियर है? ठीक है, हुण देखो इन्हां दे अंदर एक आप ये कह सकते कि इन्हां दी पेनिट्रेशन पावर बॉडी के अंदर इन्नी ज़्यादा है कि इन्हां दे जिहड़े लार्वल फॉर्म्स हुंदे ने, ये दोनों इन्हां दी डेवलपमेंट दोनों तरह की हुंदी, डायरैक्ट एंड इनडायरैक्ट। जिहड़े इन्हां दे लार्वाज हुंदे ने, लेट्स से कि किसी दे एक्सक्रीटा दे अंदर इन्हां दे लार्वाज ने जिहड़े सॉइल च आ गए, आपां क्या दे आर प्रेजेंट इन द सॉइल ऑल्सो। किसी होर ने अज तो लेट्स से 15 ईयर्स बैक
इंडिया के अंदर सैनिटरी कंडीशनस ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ बहुत पुअर ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ मतलब 15 to 20 ईयर्स बैक जाओ तो विलेजेस के अंदर होम टू होम टॉयलेट्स ਹੁੰਦੀਆਂ ही नहीं ਸੀਗੀਆਂ ठीक है मतलब अगर आप इन जनरल कहिए तो लोग ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ओपन स्पेसिस के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ਨੂੰ रिलीज़ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੇਟੇ ਮੰਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਪਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ मतलब दे वर नॉट सो कॉन्शियस अबाउट द हेल्थ क्योंकि ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਫੁੱਟ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰੋਮ ਦ ਸਕਿਨ ਆਫ ਦ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕੈਨ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਇਨਸਾਈਡ ਦ ਬਾਡੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ठीक है ਅੱਜ ਤੋਂ 10 to 20 ईयर्स बैक ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੈਨੀਟਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਗੁੱਡ है ना टॉयलेट के अंदर एक्सक्रीटा पास होंगे फिर वो सीवरेज सिस्टम के अंदर चला जाता है पहला बच्चों के अंदर ये वॉर्म्स ने जेड़े जनरली प्रेजेंट ही होंगे सी छोटे बच्चों को उन्होंने इन्फेक्शन ज़्यादा होंगी सी ठीक है क्लियर तो हुण आप चलते हैं नैक्सट पॉइंट्स की तरफ इन्हों के अंदर आप 3 एग्जाम्पल्स पढ़ांगे बेटे वन इज एस्कैरिस एस्कैरिस है जिहड़ा वो तुहाडी लैब का अगर तुसीं स्कूल्स के अंदर लैब देखिए ना तो लैब के अंदर हीरो होंदा एस्कैरिस इन किंगडम एनीमेलिया जो भी प्रैक्टिकल होंदा ना तो ऑलवेज जो तुहाडा प्रैक्टिकल के अंदर तुहानूं एक आइडेंटिफाई करने लई ऑर्गेनिज्म दिंदे हैं उस आइडेंटिफिकेशन के अंदर जनरली एस्कैरिस दिता जाता है ठीक है एस्कैरिस सैकेंड एग्जाम्पल आप इहदे अंदर करांगे वुचरेरिया वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई कई बच्चों को वुचेरिया बोलते हैं तो वुचेरिया इज़ नॉट द गुड वर्ड तुसी क्लास 10th भी शायद पढ़िया होगा एलिफेंटियासिस जो तुसी 9th या 10th भी पढ़िया होगा बेटे रिप्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो पढ़िया होना है तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर सैक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਫੈਂਟੀਐਸਿਸ ਪੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਐਲੀਫੈਂਟੀਐਸਿਸ ਦਾ ਕੌਜ਼ੇਟਿਵ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦਾ ਵੁਚਰੇਰੀਆ ਬੈਨਕ੍ਰਾਫਟਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਨਾਰਮਲ ਪਰਸਨ ਦੀ ਲੈਗ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਪੈਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਪਰਸਨ ਹੈ ਵੁਚਰੇਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਲੀਫੈਂਟੀਐਸਿਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਐਲੀਫੈਂਟੀਐਸਿਸ मतलब ये अंदर जिहड़ा परसन हुंदा है उहदी लैग दे अंदर स्वैलिंग आ जाती है हाथी पैर कह देंगे सो मच ह्यूज इन्फेक्शन विल बी देयर मतलब आई लगा लो कि इन्ने साइज़ तो इन्ना साइज़ हो जाना चलिया भी नहीं जाता पेशेंट तो एंड ईवन अगर वो मेल है तो ज़्यादातर मेल्स के अंदर होंगे तो उन्होंने जो पीनियल पार्ट होंगे सिक्रोटल पार्ट वो अंदर भी इन्फेक्शन आ जाती है मतलब स्वैलिंग आ जाती लिम्फ नोड्स के अंदर स्वैलिंग कॉज करता है लिम्फ की है अपने कनैक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है ब्लड एंड सैकेंड इज द लिम्फ ट्रांसपेरेंट होंगे वो ब्लड के अंदर ही मिक्स हो जाता है लिम्फ नोड्स आर देयर इन द बॉडी ठीक है तो ये अंदर इन्फेक्शन आ जाती है दैट इज एलिफेंटियासिस क्लियर एक थर्ड पढ़ांगे एनसाइक्लोस्टोमेटा द थर्ड नेम इज एनसाइक्लोस्टोमेटा दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हुकवर्म ठीक है ये एनसाइक्लोस्टोमेटा ही होंगे जो कि नंगे पैर बॉडी के अंदर चला जाता है ठीक है हुकवर्म यदी बॉडी आई लगा लो कि ये हुक होंगी है एवें दी स्ट्रक्चर है वो हुक के नाल ही पैर नूं पकड़दा है तो अंदर चला जाता है हुकवर्म्स ठीक है तो दिस इज़ द आप 3 एग्जाम्पल्स आई थिंक NCERT के अंदर 3 एग्जाम्पल्स आर गिवन आप 3 एग्जाम्पल्स करांगे इस तो इलावा इन सम अदर बुक्स देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स आर गिवन जिन्हों शौक होए दे कैन लर्न मोर एग्जाम्पल्स बट द बैटर इज टू लर्न बेस्ट 3 एग्जाम्पल्स ठीक है हुण आपां नूं हैबिटेट पता चल गया इन्हां दा हैबिटेट तो बाद अपने कोल किहड़े फीचर्स आ जांदे कि बॉडी फॉर्म किवें दी है बॉडी की सिमिट्री किवें दी है जर्म लेयर्स किवें दियां ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम किवें दा है रेस्पिरेटरी सिस्टम किवें दा है रेस्ट ऑल द करैक्टर्स आर देयर हुण आपां इन्हां दे अंदर बड़ी वधिया फीचर्स आउणगे जो हुण तक नहीं सीगे कुछ हो ही होंगे जो अपने पूर्वजों को फॉलो करेंगे दैट इज़ द प्लेटीहेलमिंथ जिन्होंं आप फ्लैटवॉर्म्स किया कुछ है नवे फीचर्स लेके आएंगे ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी फॉर्म देखते हैं पहला होया हैबिटेट कित्थे प्रेजेंट ने वेयर दे आर प्रेजेंट दैट इज़ हैबिटेट
ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਬੋਡੀ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਡੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ in body form they are round with tapering ends ਦਾ मतलब कि इन्होंने दोनों हिस्से ही अगर एस्कैरिस देखोगे तो वो दोनों हिस्से ही कुछ एवें दे होंगे टेपरिंग एंड्स लैब के अंदर जनरली मिलते हैं टेप फॉर्म ठीक है उत्थे तुहानूं आइडेंटिफिकेशन आती है कि मेल टेप फॉर्म किहड़ा फीमेल टेप फॉर्म किहड़ा लिखिया होंगे जिहड़े तुहाडे स्पैसीमनस होंगे उहदे नीचे लिखिया होंगे मेल एस्कैरिस सॉरी नॉट टेप फॉर्म एस्कैरिस गलती नाल हो गया टेप फॉर्म मेल एस्कैरिस एंड फीमेल एस्कैरिस तुहाडे कोल स्पैसीमन है इहदे नीचे लिखिया होंगे एस्कैरिस ब्रैकेट च पाया होंगे मेल इहदे अंदर जीव प्रेजेंट है तुहानूं टीचर ने देता कि आइडेंटिफाई करो तुहानूं टीचर ने क्या आइडेंटिफाई इट ठीक है लैब के अंदर है मेल एस्कैरिस फीमेल एस्कैरिस इत्थे टेप लगा देंगे हैं या कोई भी पेपर शायद तुसी प्रैक्टिकल कदे दिंदे देखिया होए बच्चों नूं इत्थे टेप लगा देंगे हैं एंड दे विल आस्क यू कि विच इज़ द ऑर्गेनिज्म ठीक है मेल एस्कैरिस है और फीमेल एस्कैरिस है +1 का प्रैक्टिकल एवं होंगे 12th के अंदर भी पूछा जाता है क्योंकि 12th के अंदर एक चैप्टर है ह्यूमन हैल्थ एंड डिजीज़ ਉਹਦੇ अंदर ये ऑर्गेनिजम्स हैगे तो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द प्रैक्टिकल ओवर देयर उत्थे भी पूछ लेंगे कि मेल एस्कैरिस है कि फीमेल अज आप ये सिम्पटम आप देखांगे भी मेल तो फीमेल का पता किवें चलदा ठीक ये बॉडी राउंड है टेपर्ड है नो सेगमेंटेशन इज सीन इन देम विद नो सेगमेंट्स ठीक है सिमिट्री पिछे केड़ी सीगी जिहड़ा करैक्टर एक बारी आ जाए जनरली वही रहिंदा है अगर कोई अपने पूर्वज का करैक्टर छड़ के कुछ नवा बनाता तो वह तो एवोल्यूशन है जिमें कई मतलब आप मान लो कई फाइलम्स के अंदर बाइलेटरल सिमिट्री पढ़ते गए एक दे अंदर आके मैं फिर कहता रेडियल सिमिट्री तो मतलब ही इज़ फॉलोइंग द अनसेस्ट्री ठीक है ही इज़ फॉलोइंग द अनसेस्ट्री बैक क्लियर तो ये अंदर केड़ी सिमिट्री आऊगी इट हैज़ द बाइलेटरल सिमिट्री ऑफ द बॉडी एक मैं थोड़ा होमवर्क दिनी हाँ 5 फाइलम्स हो गए वैसे मैं लास्ट करानी होनी जो सारे फाइलम्स हो जाते हैं बट तुसी नाल ड्रॉ करी जाइयो प्लेन पेपर लै लियो बेटे लेटर ऑन पेपर जोड़ते जाइयो या अलग लै लियो 5 फाइलम्स कट्ठे लिख लियो क्योंकि इस तो बड़ी शीट तो होंगी नहीं ना एक साइड पे सारे करैक्टर्स लिख लियो हैबिटेट बॉडी फॉर्म सिमिट्री एंड ऑल सर्कुलेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम सब फिर फर्स्ट फाइलम पॉरीफेरा सेकंड फाइलम थर्ड फाइलम फोर्थ एंड फिफ्थ 5 फाइलम्स दे लिख लियो दैट will be very helpful to you all to learn all the features in one place ठीक है this is mandatory to make you all for making इनू की करियो फोटो क्लिक कर लियो अपने फोन का वॉलपेपर ला लियो या जिथे भी तुसी सोने उत्थे टेप नाल लगा लियो ये मेडिकल स्टूडेंट्स की एक बहुत अच्छी हैबिट होनी चाहिए है केमिस्ट्री का जिहड़ा तुहाडा की हुंदा पीरियोडिक टेबल बायोलॉजी के अंदर जो भी स्पेशल वर्ड्स ने चार्ट्स ने वो थोड़ी स्लीपिंग साइड पर होने चाहिए तुहानूं उड़दे बैठते दिखन कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ां ने क्लीयर है तो इनू वॉलपेपर लगा लो चाहे इनू अपनी बैड साइड पर लगा लियो सो दैट यू कैन लर्न इट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नीट के अंदर 4 क्वेश्चन पक्के होंगे इन्हां चों नीट के अंदर पक्के है तो इस बार तो पेपर ही थोड़ा ऑब्जेक्टिव होना है तो वो अंदर भी देख लो 4 तो 5 क्वेश्चन ने जिहड़े वो आएंगे ही आएंगे ठीक नेक्स्ट इज बाइलेटरल सिमिट्री बाइलेटरल सिमिट्री तो बाद की आ गया बेटे जर्म लेयर्स पिछे किहड़ियां लेयर्स बनातियां सीगियां आपां ने जर्म लेयर्स कितनियां बनातियां सी ताकि ट्रिप्लोब्लास्टिक तो ज़्यादा हो सकता है 3 इज मैक्सिमम चौथी तो ले आ ही नहीं सकते तो दे विल फॉलो द सेम दे हैव द ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर एक्टोडर्म एंडोडर्म एंड मीजोडर्म लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट पिछे तक की पढ़िया सीगा ऑर्गन उस तो पहले की पढ़िया टिश्यू फिर की पढ़िया सीगा सैल्यूलर इन्होंने हैट्रिक मारी इन्होंने ऑर्गन सिस्टम बनाने शुरू करते लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज दे हैव मेक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
We have made organ system level of organization. ठीक. Next we have is level of organization हो गया, body symmetry हो गया, ठीक है. Next we have is कि इन्हां दा head and इन्हां दियां appendages है. इन्हां दे अंदर head दी कोई distinction नहीं हुंदी, पता ही नहीं चलदा कि head किहड़ा है, body कित्थों शुरू हो रही है. No distinction of the head is there. Clear? Head formation, cephalization, no distinction, no distinct head formation is there. Clear? Head formation तो next point अपना केड़ा है बेटे, appendages. Appendages, चलो स्पेलिंग देख लियो. अपेंडेजेस दे अंदर नो अपेंडेजेस आते हैं, कोई हाथ पैर, कोई टेंटिकल्स, नथिंग इज देयर. नो अपेंडेजेस आर देयर. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट दे अंदर अपने कोल की आ गया बेटे, स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटन अगर मैं कहां तो इन्हां दे कोल कोई कैल्शियम कार्बोनेट, कोई एवें दी डिपोजिशन नहीं हुंदी. दे जस्ट हैव अ सॉफ्ट काइंड ऑफ द बॉडी जिन्हों आप कहने हाइड्रोस्केलेटन, वाटर लाइक बॉडी. ठीक है. हाइड्रोस्केलेटन सिस्टम इज दैट. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज द, इन्हां दे अंदर एक बड़ा यूनिक फीचर आया. हुण तक अपने बॉडी कैविटी की पढ़ते आए हो, दिस इज रेड लाइट. रेड लाइट का मतलब हाईलाइटेड पॉइंट, स्टार पॉइंट. हुण तक आप की पढ़िया, एसिलोमेट्स. अपने निडेरिया दे अंदर क्या, एसिलोमेट. फिर अपने पॉरीफर्स दे अंदर भी क्या, एसिलोमेट. उस तो बाद अपन टीनोफॉर्स दे अंदर भी एसिलोमेट. प्लेटीहेलमिन था, एसिलोमेट. मतलब इन्हां ने सिलोम बनन दी इंडिकेशन दी. मीन्स दैट इज दिस इज द ओनली फाइलम विच हैज सूडो सिलोमिक कैविटी, यानी कि एलीमेंट्री कैनाल ते बॉडी वॉल दे विच स्पेस आया. स्पेस के अंदर सिलोमिक फ्लूइड है जिहड़ा वो प्रेजेंट है. ठीक है. बट मीजोडर्म दे पैचेस प्रेजेंट है, नॉट ओवरऑल मीजोडर्मल सेल्स ने जिहड़े वो प्रेजेंट. मीजोडर्म इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पैचेस. सो दिस इज द हाईलाइटेड पॉइंट. Which phylum has pseudocoelomic cavity? That is the Aschelum. Clear? Next is digestive system. हुण मैं digestive system आप पूरा ड्रॉ कर दिया थे, बाकी आई एम रेजिंग जस्ट ड्रॉइंग द digestive system. इन्हां दे अंदर बेटे हुण तक आप की पढ़ते आए हैं, ब्लाइंड सैक, नो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. इन्हां दे अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बनया. मान लो आइस कैरिस है, दिस इज माउथ, दिस विल बी द एनस, ट्यूब विद इन ट्यूब. फर्स्ट टाइम बनया तो इन्हां दा फर्स्ट जो हिटलाइन फीचर सीगा वो केड़ा आया कि इन्होंने सूडोसिलोम बनाया, विच वॉज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ हैविंग द कैविटी इनसाइड द बॉडी. ठीक है. डाइजेस्टिव सिस्टम केड़ा बनाता इन्होंने, ट्यूब विद इन ट्यूब. कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विद माउथ एंड एनस. क्लियर. नाउ हुण इन्हां दे अंदर ना एक चीज़ होर फर्स्ट टाइम देखने को मिली. हुण तक आपने की पढ़िया सी, हरमैफ्रोडाइट्स, इक्को ही बॉडी जिहदे नाल दोनों सैक्सिस, इक्को ही बॉडी जिहदे नाल दोनों सैक्सिस. अगर आप सैक्सिस की गल करिए तो दे वर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जिन्हां दे अंदर सैक्शुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलिया. मतलब
अगर मैं ह्यूमन की गल करा, दूरों की कोई चलता आ रहा है, ठीक है, चाहे लड़की है, मतलब लड़की भी जीन्स पापा कपड़िया के हिसाब नाल नहीं ना कहते भी ये गर्ल है या ये बॉय है। बॉयज़ भी कुर्ता पजामा गर्ल्स वर्गी ड्रेसअप ही होगी ना, ठीक है, मतलब लाइक दैट इज़ नॉट द गर्ली ड्रेसअप, आई एम जस्ट मैचिंग द टू, ठीक है। आप कपड़िया के अकॉर्डिंग तो नहीं ना कहते कि ये गर्ल है या ये बॉय है, आप देख के दसते हैं भी हाँ ये गर्ल है ये बॉय है। इन्हां दे अंदर फर्स्ट टाइम सैक्शुअल डायमॉर्फिज्म दिखा सीगा कि मेल एस्कैरिस इज डिफरेंट फ्रॉम द फीमेल एस्कैरिस, जो देखने च पता लगे। क्लियर, किवें पता चलिया? नाले इन्हां दे अंदर जो सेक्सेस ने डायोशियस है। डायोशियस का मतलब डिफरेंट सेक्सेस आर देयर, डिफरेंट बॉडीज आर देयर, एक बॉडी के अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट नहीं होंगे। क्लियर, हुण किवें पता चलूगा कि मेल एस्कैरिस है कि फीमेल एस्कैरिस है? जो फीमेल एस्कैरिस है वो हमेशा, आई एम ड्राइंग अगैन, जो मेल एस्कैरिस है वो छोटा होंगे तो नीचों दी मुड़िया होया होंगे, लाइक दिस, छोटा मुड़िया होया। फीमेल एस्कैरिस इज टॉलर देन द मेल, कोई मुड़ी हुई नहीं हैगी। फीमेल एस्कैरिस इज टॉलर, कोई मोड़ नहीं है वो ऊपर, ठीक है। हुण आ जो ए दा एलीमेंट्री कैनाल है माउथ, नीचे आई एनस ते आके खुल गई, ए दा माउथ इत्थे आया एनल पोर, एनस ते आके खुल गया। जिहड़ा मेल हुंदा है इहदी एनस नूं आपां एनस नहीं कहंदे, उहनूं आपां कोलेका कहंदे आ, कोलेका, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज कोलेकल अपर्चर, ठीक है। कोलेका कहते हैं उस स्ट्रक्चर नूं, कोलेकल अपर्चर, सी कोलेकल अपर्चर, ठीक है। कोलेका का मतलब की होंदा, कैन एनीवन टेल मी? देखो फीमेल हुंदी है ना, जिहड़ी फीमेल इन्हां दे अंदर, इस केस दे अंदर फीमेल दे कोल अपनी जेनिटल पोर, मतलब जिथों दी ओहदे फीमेल दे एग्स, या आपां कहिए कि मेल और फीमेल के अंदर कॉन्टैक्ट होने लई एक डिफरेंट ओपनिंग होंदी है, ठीक है। एग्स आने लई एक डिफरेंट ओपनिंग है, मेल और फीमेल के कॉन्टैक्ट लई डिफरेंट ओपनिंग है, इत्थे करके है, उन्हें कहते गोनोपोर, ठीक है। जो मेल है ना, मान लो ये अंदर इत्थे टेस्टीज प्रेजेंट है, तो टेस्टीज है जिहड़ी वो सेम मैथड नाल सेम जगह ते जाके ओपन हो रही है जिथों दे उहदा डाइजेस्टिव सिस्टम खुल रहा सी, दैट इज कोलेका, ठीक है। तो मेल दे कोल तो कोलेका प्रेजेंट है, क्यों? क्योंकि उहदे कोल सैक्शुअल ओपनिंग एंड डाइजेस्टिव ओपनिंग सिंगल है। फीमेल हैज टू डिफरेंट ओपनिंग्स, वन इज कॉल्ड एज गोनोपोर एंड वन इज कॉल्ड एज एनस, ठीक है। हम डिफरेंस कर दोगे बिटवीन द एस्कैरिस मेल एंड एस्कैरिस फीमेल। एस्कैरिस फीमेल इज टॉलर, एस्कैरिस मेल इज शॉर्टर। एस्कैरिस मेल की जी टेल है वो मुड़ी हुई होंगी है, फीमेल है जी स्ट्रेट है। फीमेल की बॉडी के अंदर गोनोपोर डिफरेंट होंगे, मेल की बॉडी के अंदर कोलेकल एपर्चर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। हुण इहदे कोलेका दे कोल इत्थे करके दो एवें दियां स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे जिन्होंने कहते हैं पिनाइल सीटे, ठीक है, पिनाइल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, टू। दैट इज नॉट द पेनिस, दे आर जस्ट लाइक द पेनिस लाइक स्ट्रक्चर्स। ये की करते हैं, व्हेन अ मेल एस्कैरिस कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द फीमेल एस्कैरिस, तां ओदी ओपनिंग नो, ओदे गोनोपोर नु खोल दे एंड देन इट विल रिलीज द स्पर्म्स इन दैट, ठीक है। That helps to release the sperms in that. This structure, particular structure, will help to open the gonopore and help to release the sperms in particular structure. यानी कि इन्हां दी बॉडी दे अंदर जो फर्टिलाइजेशन है that is internal and development is both direct and indirect. कईयां दे अंदर like in case of Ascaris, कईयां दे अंदर डायरेक्ट बेबी पैदा होता है which is similar to the parental structures.
ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਰਵਾ ਬਣਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਲਾਰਵਾ ਵਿਲ ਮੂਵ, ਹੁਕਵਾਰਮ ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਥਰੂ ਦਾ ਫੁੱਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ। ਕਲੀਅਰ? Am I clear till this? फर्टिलाइजेशन पता चल गई। अपन इतने नवा करैक्टर की देखने को मिला, सूडोसिलोम है, ट्यूब विद इन ट्यूब है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, एंड सेक्सुअल सिस्टम के अंदर नवा सिस्टम बनाता कि मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट एंड मॉर्फोलॉजिकली दे आर डिफरेंट। Am I clear? Now come to the excretion. Come to the excretion. Excretion like की होंगे? Excretion like what is there? Excretory system. ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਪਲੈਟੀਹੈਲਮੈਂਥ, ਨੋਟ ਪੂਰਵਜ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਫੇਅਰਵੈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲੇਮ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂਵਰਡ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਕਿਡਨੀ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਬਣੇ, ਹੈ ਨਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਲੰਬਾ ਐਚ ਲਾਈਕ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਐਚ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੋਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਪੋਰ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਟ ਰਿਲੀਜ਼ਸ ਦਾ ਅਮੋਨੀਆ, ਮੀਨਸ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਅਮੋਨੋਟੈਲਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਅਮੋਨੋਟੈਲਿਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਮੋਨੀਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ through the excretory pore and they have the special cells called as H-shaped Rennet cells. They are called as, they have excretory pore in them. Pore किमें खुलिया? क्योंकि H-shaped Rennet cells the opening है and वो की लेके आ रहे ने, अमोनिया लेके आ रहे हैं बॉडी चो, इस करके the organism is amonotelic. क्लियर? एक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक पॉइंट और ऐड करो, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपन ने क्या कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, दे हैव द माउथ एंड एनस। डाइजेस्टिव सिस्टम is complete with mouth and anus. क्लियर है? माउथ भी है, एनस भी है, दोनों स्ट्रक्चर्स इन्हां दे कोल प्रेजेंट ने। किदे कोल? एस्केहेलमिंथ कोल। हुण इन्हां दे अंदर एक स्पेशल पॉइंट है बेटे, इन्हां दा डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉन मस्कुलर। what is non muscular and what is muscular? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਦਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਵਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਰੀਸਟੈਲਿਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਸਰਕੂਲਰ ਐਂਡ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਮਸਲਸ ਇਨ ਆਰ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਟਰੈਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। Their large small intestine is non-muscular, but NCERT के अंदर there is a highlighted point that they have the muscular pharynx. Means if it is a scaris again, this is mouth, this is digestive system, इत्थे pharynx है माउथ दे कोल, this only this highlighted structure is muscular, rest is non muscular। ठीक है, की डिस्कस कर लिया अपन ने क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी डिस्कस हो गया, नर्वस सिस्टम इज सेम विद द प्लैटीहेलमिन, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। ठीक है, हुन रह की गया, सर्कुलेटरी सिस्टम रह गया,
सर्कुलेशन ਲਈ no special structures are there, undeveloped circulatory system, ठीक है, undeveloped circulatory system is there। ਹੋਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, respiration ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, same general body surface, no special structures are present। development मैं पहले ही दसता, direct and indirect, both the kinds of the developments are there। reproduction, sexual reproduction is there, examples ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ लिए। once again summarize कर रही हूँ, body form cylindrical, tapering at both the ends without segmentation, symmetry, bilateral, germ layers, triploblastic, level of organization, organ system level of organization, appendages, no locomotory appendages are present, ठीक है। बॉडी वॉल की है, इन्हां दे कोल एक सॉफ्ट लेयर, मतलब बॉडी वॉल इज मस्कुलर, मतलब लाइक वी कैन से क्यूटिकल दी बनी हुई होंदी है, तो इन्हां दी क्यूटिकल है ना जिहड़ी वो शैड ऑफ होके नवीं बनती रहती। क्यूटिकल इज द एक्सटर्नल लेयर प्रेजेंट, सॉफ्ट लेयर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, वो शेड ऑफ करके नवीं बनाते रहते। बॉडी कैविटी सूडोसिलोम बन गया, जिहदे अंदर सिलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट है। स्केलेटल सिस्टम इज हाइड्रोस्केलेटल सिस्टम। digestive tract is complete, pharynx is muscular and the rest is non-muscular। respiration, general body surface, circulatory system undeveloped। nervous system ladder like, excretion like special H shaped Raynaud cells are present। reproduction, male and female are different, so they are externally differentiated, ठीक है। as well as हैगे भी अलग अलग है, dioecious, sexual dimorphism, clear, and sexual reproduction will be there and fertilization is internal। development is both direct and indirect। present किथे है, different kind of environments के अंदर present है and they can act as a parasite, जिहदे अंदर मैं तुहानू दस ही दिता कि they can attack, जिहदे अंदर अपन example किता है encyclostoma, बॉडी के अंदर अटैक करता है, वुचरेरिया अटैक करता है, उन्हें कि डिजीज कॉज की एलिफेंटियासिस, एंड दूसरे ने कि डिजीज कॉज की हुकवर्म, बॉडी के अंदर पेट के अंदर कीड़े, इन्फेक्शन, ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वी कैन से द एस्केहेलामिन एंड एस्कैरिस इज द जिएंट राउंड वर्म। जिएंट राउंड वर्म का मतलब की होंदा है सबसे बड़ा राउंड वर्म, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एस्केहेलामिन।